आज का व्यक्ति जन्मदिन मना रहा है और मरण दिन को भूल गया है। और जन्मदिन भी इतनी तो झूठी बोला था तुम्हारे जन्मदिन में कि सांप आंधरे खड़े हो। कहीं तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई तुम कौन सी जोने लगा? शिवनी, शिवनी जिले में कोई 1000 साल जिया तक। तुम पूरे जिले के चिल्लिया कराओ, जी जाओ। और दूसरी झूठी, पहली झूठ तुम जियो हजारों साल, और दूसरी झूठ साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर छपन लगो, तुम्हारे बाप के घरे पंचांग बनन लगो। बोलो, तुम सब चिल्लाते रहो कि साल के दिन हो कई हजार, साल के 365 दिन है, मतलब है, उसमें फेर बदल नहीं हो सकता है। अगर ये शरीर भगवत सेवा में चला गया, और महाराज जी आपने कहा हो न विषय विराग भवन वसुधा चौथपन हृदय बहुत दुख। आज के समय में अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो गौ माता है। कोई दुखी नहीं है इस भारत में, कोई गरीब नहीं है। एक गरीब ला के बताओ भारत में। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50 लाख को मोबाइल और 1 रुपया किलो की पिसीले में जा रहे। तुम गरीब हो। आज गरीबी रेखा के पर्वत भी अगर ईमानदारी से हर पंचायत में लिस्ट चिपका दी जाए तो आधे इज्जतदार बेनकाब हो जाए। जेके लगा ट्रैक्टर है वो गरीबी रेखा को परमठ है। अगर ट्रैक्टर नहीं है तो तुम्हारी कुटी नहीं कर सकता। आधे से ज्यादा 4 व्हीलरों से आए हो जो परमठ गरीबी रेखा के होने का ना हो तो बताओ। अगर इस दुनिया में सबसे दुखी कोई है तो गौ माता है। और रामचरितमानस को जोड़ के ही हम अपनी बात रखेंगे। राम जी के अवतार का प्रमुख कारण क्या था? भगवान कृष्ण के अवतार का प्रमुख कारण क्या था? अच्छा एक बात बताओ, एक चर्चा से अपन चर्चा करें। मैं लंकाधिपति रावण हूं, राम मुझे मोहित नहीं कर सकता है। फिर सोया, आंख बंद की तो फिर वही मोहिनी मूरत सरकार का। फिर उठ के बैठ गया, बगल में मंदोदरी सो रही थी। कहा नाथ आज इतने बेचैन हो, मैंने आपको कभी व्याकुल नहीं देखा। अरे जवान बेटा मर गया, भाई मर गया, फिर भी आप इतने व्याकुल नहीं हुए, आज क्या हुआ? रावण कहता है मंदोदरी एक बात बता, मैंने सुना है वो तपस्वी राम है ना? हाँ ना, मैंने सुना है कि उस जैसा बेटा नहीं हुआ। मंदोदरी ने कहा हाँ नाथ, राम जैसा आज तक दूसरा बेटा नहीं हुआ। राम कथा त्रेता की जरूर आए पर घटनाएं कलयुग की है। थोड़ा सा बदलाव जरूर हो गया है, और बदलाव ये हो गया है कि पहले का बाप पर कलयुग का दशरथ राम को घर से नहीं निकाल रहा है, कलयुग का राम दशरथ को घर से निकाल रहा है। बस इतना बदलाव हो गया। आज माँ बाप को कोई रखना नहीं चाहता है। अभी आप कह रही थी इनमें कम से कम आधे ऐसे बैठे होंगे जो अपने बाप से मोरे बोलत हुए। तुम परिक्रमा तो ठीक, यज्ञ की नीचे तक खाली होती, इसके मन मां होती ना पार कुछ नहीं होने पे जे
मन धरो कारिया पूजन बारिया सास से बेर माने ते चिरवनी में फिर है मोहन सरास मर जे हो आओ ने आने हो कल से सुने जुकुल हमें आने वाले ये करेंगे वाले हवा कर ले महाराज जी तो चिंतित से हो जो मैं निवेदन के साथ आपसे कह रहा हूं, राम जैसा बेटा नहीं हुआ। मंदोदरी बोली नाथ तुमने सत्य सुना है, राम जैसा दुनिया में पति भी नहीं हुआ। जब श्री सीताराम जी का विवाह कल ही विवाह पंचमी, और आज की बात बता रहा हूं, कल विवाह हुआ तो आज लौटे होंगे। तो जब अपने कक्ष में किशोरी जी बैठी हैं और राघव जी कमरे में प्रवेश किए, राम ने कहा सीते ऐसा नियम है कि जब पति पत्नी पहली बार मिलते हैं तो पति अपनी पत्नी को कुछ तोहफा देता है, गिफ्ट देता है, उपहार देता है। तो सीते ये राम तुम्हारे लिए कोई महल नहीं देगा, कोई राज्य नहीं देगा, कोई हार नहीं देगा, कोई अंगूठी नहीं देगा, पर सीता ये राम आज तुझे वचन देता है कि तुझे छोड़ के संसार की जो भी नारी होगी वो राम की माँ और बहन होगी। ये मेरा उपहार तुम्हारे लिए है, यही सपने पर ना फेरी। रावण ने कहा मंदोदरी मैंने सुना है कि राम जैसा मित्र भी नहीं हुआ। मंदोदरी कहती हाँ प्रभु, राम जैसा मित्र भी नहीं। और आजकल के मित्र ये नए नए भैया हरे बैठे हैं, कसम है एक पे अब तो ले नहीं पा रहे, और कछू कछू के थे ने पियो तो हम मरो मो देखो। हमने भाई यार ना हम तुम्हारे मुंह पे लात धर के तुम्हारी थुतरी सांप भाई को चढ़ देते ऊपर। मेरा निवेदन है दो लोगों से दोस्ती मत करना। पहला प्याली वाले से दोस्ती मत करना। दोस्ती उससे करना जब कभी कोई तुम्हारा हाथ पकड़े और खींच के ले जाए तो ठेका पे ना ले जाए, ठाकुर के मंदिर पे ले जाए। वो तुम्हारा दोस्त है कि तुम्हारा हाथ पकड़े और तुम्हें खींच करके ठाकुर के मंदिर ले जाए और कभी ठेके की तरफ ना जाने दे। दूसरा गाली वाले से दोस्ती मत करना। आजकल नए नए लड़कों में एक फैशन आ गया है, एक दूसरे से गाली दे के बात करते हैं और माँ बहन की तक गाली दे देते हैं। अगर 10 बजे रात में तुम्हारे बाप ने तुमसे पूछ ली कि काहे भैया अभी तक कहाँ हटे, तुमने अपने बाप से बोलो बंद कर दिया। बोलो है कि 10 बजे कहाँ थे तो तुमने पिता से बोलना बंद कर दिया और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे गले में हाथ डाल के तुम्हें माँ बहन की गाली दे रहा है। तुम्हारी आत्मा कमा गई। अब जे को माँ बहन की गाली देवे सबसे पहले तो चटके मुंह में लात मार दो, जमानत तो हो जाए। जमानत में तन्ना खर्चा बड़ो है, पहले 100 में आपकी पुलिस अब 112 में आ रही। 12 रुपया तो बढ़े। बोलो पहले कहते हैं आपकी पुलिस 100 डायल में, अब 112 में आ रही। 12% तो आगे भाव। जमानत तो हो जाए, चिंता न करिए, बचे बच्चों। भगवान करे दो लोगों को तुमने ढूंढ रहे हो और एक तो मैंने ढूंढ रहा हो, तो घर के दरवाजे लिख दियो स्वर्ग, बासी में लिख दियो
स्वर्गवास ने के लिए स्वर्ग लिख दियो अपने घर। दो लोगों को तुम ना ढूंढ रहे हो और एक तुम्हें ना ढूंढ रहा हो। कौन? डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो, और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो। तो समझ लियो कि तुम पे भगवान की पूरी कृपा है। ज्यादा पुलिस की बुराई नहीं करना, सामने खड़ी है तो गाड़ी माड़ी घर दे में चालाना वैसों में फिरा करा। वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छी एक बात है, मगर पुलिस में और पत्नी में एक समानता है। पुलिस में और पत्नी में एक समानता है। तुम रात में कहूं से घरे आइयो, घरवाली पूछे कहां से आ रहे, और रात में पुलिस मिल जाए तो जरूर पूछे कि कहां से आ रहे। अच्छा, घरवाली के जेब में पैसा नहीं देख सके, आगे कहेंगे। अब इसका एक और अच्छी बात सुन लो, अगर पत्नी अपनी कमर कस ले तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी, और अगर ये पुलिस अपनी कमर कस ले तो मेरे भारत को वैकुंठ बना देगी। मेरे भारत को वैकुंठ बना देगी अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो। मित्रता की बात कर रहा था। राम जैसा, रावण कह रहा है मैंने सुना है राम जैसा भाई भी नहीं है। 12 साल बाद लौट के आए तो ये शर्त रखी गई। राम ने झोली फैला के वशिष्ठ जी से, राम जी का जन्म कब का है, किस तिथि का है? नवमी का। कितने लोगों को पता है जरा हाथ उठाओ। अरे काय समझ कर रहे, हम खा रहे तो। राम जी का जन्म रामनवमी का है। राम जी का है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। राम जी रामनवमी के दिन आए और राम जी गए किस तिथि में, किसको पता है? चल, रावण किस दिन गया? दशहरे के दिन। कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। सबको पता है, काहे नहीं उठा रहे? हाथ उठाते रहेंगे ना भगवान तुम्हें उठा दे। अरे जब हल हो डोल होने तो बड़े ही कहा है, बताओ। हमने आज तक कबू नहीं कही कि जे बोलो कि थप्पड़ी बजाओ, अपनो तो सीधो है, जिंदा हो तो जे बोलो, मर गए हो तो हम उन्हें उठाएं। उनका हाथ उठे, हम उठे। मर गए हो और कथा में बैठ के ये सब पता चलियो जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते। तो रावण दशहरे के दिन गया। रावण का जन्मदिन कब को है? उठाने का जने हाथ दम हो तो उठा दे। किसी एक को पता हो कि रावण का हैप्पी बर्थडे कब का है तो हाथ उठा। महाराज जी हमें भी पता नहीं मानो ना भाई, हमारी जान खान लगो उतने के इतनी तो बताएं क्या गुरु जी का तो बहुत मार की बात है। गौशाला में बैठ के कह रहे हमें भी पता नहीं है। तो जब हमें पता नहीं तो हमने ये बात क्यों रखी? ये बात हमने इसीलिए रखी है कि राम है अच्छाई। राम क्या है? अच्छाई। इसलिए सारे संसार को राम जी के आने का पता है। तुम जीवन में अच्छाई के आने का पता रखना। राम जी को जाने का किसी को पता नहीं, इसलिए तुम भी जीवन से अच्छाई कभी न जाए
इस दिन का पता कभी मत रखना। और रावण है बुराई, और बुराई के जाने का पूरी दुनिया को पता है, पर बुराई के आने का किसी को पता नहीं है। गौ माता करे तुम्हें कभी बुराई के आने का पता ना रहे, पर बुराई के जाने का पता जरूर रहे कि हमारे जीवन से बुराई चली गई। राम जी का चरित्र क्या है? राम का चरित्र, जब रावण को राम जी ने मारा, बहुत ध्यान से सुन के समझना। राम जी ने बाण मारा। रावण आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था, सब विद्वान राजे होते, बहुत बड़ा ज्ञाता था आयुर्वेद का। जैसे ही राम जी बाण चलाते, रावण का एक हाथ कटता और रावण कटा हुआ हाथ उठाता और जो हाथ पे रखता और जो हाथ घुमाता, उसका हाथ फिर जैसे का तैसा हो जाता। 20 बार राम जी ने रावण के हाथ काटे, उसने 20 बार अपने हाथ जोड़ लिए। किसी ने रावण से कहा, रे रावण, हमने तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। बोले क्यों? बोले तू कटे कटाए हाथ तो जोड़ रहा हो, पर जुड़े जुड़ाए हाथ राम जी के काहे नहीं जोड़ रहा हो? अगर कटे कटाए हाथ तू जोड़ सकता है, तो जुड़े जुड़ाए हाथ भगवान के सामने काहे नहीं जोड़ रहा है? और अगर जुड़े जुड़ाए हाथ जोड़ लेता तो ये सारा झंझट ही खत्म हो जाता। राम जी ने 20 बार एक साथ संधान किए, रावण की 20 भुजाएं कट गई। खड़ा है, अब इसने विचार कर लिया कि आज मेरा मरना। ईमानदारी बात यह है, आज पूरी दुनिया बढ़ जाए, किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं, पर अगर सगो भज्य बढ़ गए तो तुम्हारी छाती पे सांप लौट गए। जी बेटी, अगर देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। अरे जेठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। मार दिया लखवा लगे है ऐसी मिल हो, ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करी तो मार दियो। और बुला ले हमें एक दिन। महाराज हाथ बीमार से पता तक नहीं थे कल आप लोग तो सीधो है भाई क्या युगल बीमार है, कहा है हम सीधे तो बतियाते हैं, कहा है कौन सा। हाँ, अपन तो बिल्कुल खरीन खरीन सुन पाओ तो बैठे ना चुनाव में भी जा सका, कोई दिक्कत नहीं। तो सगा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सगा भाई वो है जो भाई को केस से सुलझा देवे। अगर घर में रामायण रखी है तो भारत बनने की कोशिश करो, राम बनने की कोशिश करो, रावण बनने की कोशिश मत करो जो भविष्य को लात मार के घर से निकालता है। बात अच्छाई और बुराई की है मानस में। भाई से प्रेम करो, माँ बाप की सेवा करो। स्वक्त तो देखियो महाराज जी आजकल बाप से बेर बांधे, वो ससुर से कहते पापा जी नकटा मारे जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब के क्या आओ। जो ने जन्म दो, पालो पोसो बड़ो करो, वो से बेर बांधे, वो ससुर से कह रहा पापा जी। अरे राम राम राम, का हुई यार दुनिया। तुम्हारे खुदाई का बैठे यहाँ से भेजिए बैठे तुम्हारे, तुम खुदाई बाप से बेर बांधे हो जो पापी मार गया हो। बाप को सिर दर्द हो रहा हो, अस्पताल नहीं लगा गो, और तुम ससुर को पता लग गया, उसे पूछना कि जो गौ माता की जय बोलते हैं ये अपने बंगले पे कुत्ता पालते हैं।
इनके बंगलों में कुत्ते बने हैं और वोट के लिए गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं यहां से, जिस दिन कटक से लेके कलकत्ता तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस भारत की धरा पर एक बूंद गाय का रक्त गिरना बंद हो जाएगा, उस दिन से भारत के अच्छे दिन आ जाएंगे। उस दिन से भारत के अच्छे दिन आएंगे। तो अगर इस तन से, देखो ये तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और संभल जाए उमा शंकर जी जैसा जीवन सिद्ध करना सबसे ज्यादा कठिन। अकेली लंबी जिंदगी से कुछ नहीं होए। लंबी जिंदगी तो सांप की भी है, और 1000 वर्ष की आयु है सांप की। सांप अपा ही मर जाए कौन को हानि है, जिंदा रह जाए तो फायदा कौन को है? बोलो। वो जिंदगी है जिंदगी, जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। आज का व्यक्ति, महाराज जी जो गौ सेवा कर रहा है, वो अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहा है। मृत्यु की तैयारी है गौ सेवा।